अस्सलाम वालेकुम। एक रास्ता एक कहानी मुकद्दस गुनेगार का सलाम आदाब यार मदद सत श्री अकाल भली करे आया जी आया नू दर्द बुढ़ापे का दर्द जो होता है ना आए। तो खैर वादा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कुछ लोग डीएम इनबॉक्स बहुत कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप क्या सोचते हैं, क्या है क्या नहीं है। बड़ा सिंपल, विदाउट गोइंग इन एनी टेक्नोलॉजीज। 1994 के अंदर जो इमाम आप कहेंगे 1994 1991 1994 वेरी इंपॉर्टेंट एरा। पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर चेंज हुआ था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना था। बहुत सारी चीज़ें उसमें ज़हूर पजीर हुई थी, बहुत सारी नई चीज़ें सामने आई थी। इट वॉज रियली अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री। Like you talk about Generation X, baby boomers, Generation Next, in Generation Next में फिर Alpha Generation, Millennials, this and that. Second World War के बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो एक बहुत बड़ा बूस्टअप आया था वो था टेक्नोलॉजी का। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ टेक्नोलॉजी का, दैट वाज द रियल अनदर एरा जिसको शायद इतना बयान नहीं किया जाता है कि जैसे अगर मेरी मशीन 1 घंटे में 100 शर्ट्स बनाती हैं और मेरे कंपटीटर की मशीन वही क्वालिटी की शर्ट 1 घंटे में 200 शर्ट्स बनाती है तो जीत उसकी है। दैट्स कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो वो टेक्नोलॉजी का इरा भी आया। फिर उसके बाद कंप्यूटर एज आई। कंप्यूटर्स ने लाइफ को बहुत आसान किया, लेकिन कुछ वो चीज़ें भी थी। और इसी दौरान एक चीज़ को और हम भूल रहे हैं, वो चीज़ थी कि जो जेनेटिक हम चीज़ इनहेरिट करते हैं ना अपने फादर से, फोफादर से, उसका कोई इलाज रेमेडी नहीं था। जैसे मुझे अपने फैमिली से, मेरे फोफादर से हाई ब्लड प्रेशर, hypertension. From my teenage, my systolic is like around 140, 145, diastolic 90. I'm feeling good like a baby. Even a normal, instead of 120 by 80, 140, 145, by 1995, I feel great. तो ये इसका कोई इलाज नहीं था। तो उसकी जब डिस्कवरी हुई थी जनियात की, जेनेटिक्स के उसके हवाले से, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। आपको पता है कि जब ये जेनेटिक्स का जो ये डिस्कवरी हुआ था, उसके अंदर अमेरिका का प्रेसिडेंट उस वक्त का बुश और अपना इंग्लैंड का जो प्रेसिडेंट था डेव, क्या नाम था यार उसका, दिमाग नाम नहीं आ रहा, 90s के, उन दोनों ने मिलके जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस डिस्कवरी के ऊपर। दैट डिस्कवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे जेनेटिक्स का भी इससे क्या वास्ता, इससे इसका वास्ता बहुत ज़बरदस्त है। फिर कंप्यूटर्स के बाद टाइम आया आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कि इंफॉर्मेशन इतनी इजी एक्सेस हो गई। लाइक यू गेट योर होल यूनिवर्स, नॉट द वर्ल्ड, द यूनिवर्स ऑन अ सिंगल पाम टॉप, और रादर अ पॉकेट साइज, ये कैलकुलेटर साइज फ़ोन के अंदर। You carry the whole universe in it. अब ये है क्या सारा खेल? तो वो 94 के अंदर मुर्शिद ने ये कहा था कि अब जो एरा आएगा, that era will be the era of ideas. आइडिया का रेवोल्यूशन आएगा एक बहुत बड़ा। That is what it is called artificial intelligence. कब आई है? अब आई है। बताया कब था? 1994 में, 37-38 साल पहले। आइडियाज, दैट्स व्हाट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट। अब होता क्या है कि एक होता है ह्यूमन इंस्टिंक्ट और एक होता है वर्चुअल इंस्टिंक्ट। दिस इज कंप्लीटली अ वर्चुअल इंस्टिंक्ट, लेकिन वर्चुअल इंस्टिंक्ट विद सम लिमिटेशंस। सम लिमिटेशंस इन द सेंस कि इसको जितना दिया जाता है खाना, ये उतना ही चलता है।
उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अब आप वो कहेंगे कि वो किया, वो ऐसे है कि अगर मिसाल के तौर पर मुझे पता ही नहीं है कि जो बिरयानी वो कैसे पकती है, मैं बना ही नहीं सकता। मैंने क्या किया, मैंने एक कुक से पूछा कि बिरयानी कैसे बनती है, उसने बोला ऐसे बनती है। मैंने अपनी बहन से पूछा, बहन ने बोला बिरयानी इस तरह बनती है। बेगम से पूछा, बेगम ने बोला बिरयानी ऐसे बनती है। फूफी से पूछा, फूफी ने बोला बिरयानी ऐसे बनती है। अब ये चार रेसिपी मेरे पास आ गई जमा। अब मैं चारों रेसिपी को ब्लेंड करता हूँ, सोचता हूँ इसमें क्या क्या अज्जा कॉमन हैं, क्या कॉमन नहीं है, और फिर उसके बाद उन चारों की बेस्ट चीज़ें लेके एक बिरयानी बना के आपके सामने पेश करता हूँ। It will be wonderful. That's what the artificial intelligence is. Data. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जो डेटा फीड होता है इस सूरत में, मुख्तलिफ जो सोशल साइट्स की सूरत में, वो उसको ब्लेंड करता है और एक नई रेसिपी बना के आपको पेश कर देता है कि भाई आपने किसी भी मौजू पे उसको बोला कि मुझे इस मौजू पे मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उस अपने अलमारी में गया, अलमारी खोली, अलमारी में उस मौजू के डेटा जो उसके पास स्टोर है वो निकाला, उसको एल्गोरिदम से विद इन द नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर मिक्सअप किया, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो बना के आपके सामने एक नई रेसिपी पेश कर दी। ठीक है, यहाँ तक समझ आई। अब मुझे बनानी है चाउ माउ पास्ता मास्ता अल्फ्रेडो, चाउ माउ पास्ता अल्फ्रेडो। अब ये चाउ माउ अल्फ्रेडो पास्ता, इसकी कोई रेसिपी नहीं है एआई के पास। अब इसको लिखे, वो बोलेगा सॉरी क्या ये, हाँ ये हो सकता है कि वो कहीं से पास्ता पकड़ेगा, कहीं से अल्फ्रेडो पकड़ेगा, कहीं से चाउमा पकड़ेगा और उसका चूचू मुरब्बा करके आपके सामने रख दे। लेकिन जो डेटा उसके पास नहीं है, ही वॉन्ट टेल यू एनीथिंग। ही इज अ ब्लेंडर, नॉट अ ब्लंडर, ब्लेंडर। ब्लेंड करके जो डेटा उसके पास होता है, जभी तो ये सारी जो सोशल साइट्स हैं आपको ऑफर्स करती हैं, मोटिवेट करती हैं कि रील्स बनाएं, डेटास डालें, ये करें, वो करें, ये बनाएं। नाच गाने वालों को भी पैसा मिल रहा है, हंसी मजाक करने वालों को भी पैसा मिल रहा है, अच्छी बात बोलने वाले को भी पैसा मिल रहा है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है खाली पिक्चर्स डाल रहा है उसको भी पैसा मिल रहा है। तो ये पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि वो आपको दे रहा है एक पीस ऑफ ब्रेड, और उस पीस ऑफ ब्रेड के एवज वो अपने पास जमा करे डेटा, और उससे वो $1 मिलियन जनरेट कर रहा है। स्टॉप कर दे देना ये, देखे क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। That world in 1994 said it's era of ideas. एक सवाल है मेरा इसके अंदर, वो मैं पूछूंगा भी, वो चीज़ बताएगी। ये मतलब कि की पॉइंट है मेरा ये जो मैं सवाल अभी करने लगा हूँ। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कवरी कर सकेगी? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेंशंस कर सकेगी? May be possible, partly yes, completely no. Partly in the sense if we had that a human intelligence or a human controlling unit on it, यानी ह्यूमन ब्रेन अगर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेगा और अपने डेटास देगा, अपने इंस्टिंक्ट्स देगा, तो शायद वो पार्टली कर सके। अदरवाइज बाय इटसेल्फ नो, स्ट्रेट नो।
दैट्स वाई दे, मेरे मुंह से निकलने वाला था कुछ, ये इसलिए इतना दे आर गिविंग मनी टू द एवरीबडी। तो ये आइडियाज़ का टाइम, अपने आइडियाज़ को यूज़ करें, बचाएं। कुछ इनोवेटिव अपनी सोच जो आपके पास है उसको इस एज अ बार्गेन चिप, अपना जो क्वांटम ऑफ इंस्टिंक्ट है, अपना क्वांटम ऑफ रिसर्च है, उसको इंक्रीज करें, अपने प्राइजेस बढ़ाएं। प्राइजेस कैसे बढ़ाएं? हिंट दे दें कि यार ये मेरा आइडिया है, ऐसा 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 ऐसा, इसका पूरा जो लेआउट है वो मेरे पास है, कॉन्टैक्ट मी। आई एम टेलिंग यू, इफ इट्स लाइक अ वर्थफुल, they will definitely contact you and give you your price, not their price, your price, whatever you want. तो ये आइडियाज का दौर है। 38 साल पहले बताया था हमारे मुर्शद ने। और इसके साथ साथ एक चीज़ और जो है वो मैंने कोशिश करूँ बहुत आसान लैंग्वेज में सारी चीज़ें बताऊँ। मैं भी कोई ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं, बस पढ़ने का शौक है, तो ये चीज़ें पढ़ता हूँ और उनको बहुत आसान लैंग्वेज में आपको डिलीवर करता हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा जमाती इंस्टीट्यूशंस से, दूसरी बिरादरी की जो लोग हैं उनकी भी जो उनकी जमात के जो इदारे हैं, वो अपनी अपनी बिरादरी के जो बुज़ुर्ग हैं ना, रिटायर्ड हैं, माजूर हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, ओल्ड एज है, रिटायर्ड भी नहीं है, रिटायरमेंट के करीब है, उनके लिए ऐसी क्लासेस करें, वो उनको इससे रोशनास करवाइए, क्योंकि उनके पास जो तजुर्बात है ना, वो आज की नस्ल के पास तजुर्बात नहीं है। द रीजन ओनली व्हाट आई से, व्हेन माय सन सेज डैड यू आर फ्रॉम द डायनासोर एज, तो मैं उसको बोलता हूँ बडी यू आर वेरी स्मार्ट, आई एम नॉट दैट मच स्मार्ट, बट रिमेंबर वन थिंग, यू डोंट हैव वन थिंग व्हाट वी जनरेशन हैड। तो बोलता डैड वो क्या? तो मैं इसको कहता हूँ विजडम एंड इंटेलेक्ट। हमने मड में भी लाइफ गुजारी है, मिट्टी में खेलकर बड़े हुए, तुम्हारे पास ये चॉइस नहीं था। हमने रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस देखे, तुम्हारे पास वर्चुअल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। और दूसरा ये कि एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि विजडम और हिकमत और इंटेलेक्ट ये उसी वक्त आती है जब आप किसी भी इंसान को उतनी ही चीज़ देते हैं जितना उसका दिमाग उसको एनालाइज कर सकता ऑर्गेनिकली। यानी हमको उतनी ही नॉलेज दी जाती थी बुजुर्गों से, असातिज़ा से, जो हम एब्जॉर्ब कर सकते थे उस एज के हवाले से ऑर्गेनिकली, और उसको एनालाइज कर सकते थे। तो लिहाजा हमारे पास कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन इन जनरेशन के बाद स्पेशली, जिसको मैं जनरेशन नेक्स्ट कहता हूँ, कि जिसमें सारे आ जाते हैं, अल्फा और ये आफ्टर 2000, इनके पास फ्लड है, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, सैलाब है। उनको पता ही नहीं है कि कौन सी जो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है इट्स मेंट फॉर मी, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मुझे गार्बेज करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन है विच इज बीन फॉर जस्ट एंटरटेनमेंट, विच इज फॉर माई फ्यूचर, विच इज फॉर माई सेंटिमेंट्स, विच इज फॉर माई कैरेक्टर बिल्डिंग। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुजुर्गों को ये क्लासेस दी जाएं ताकि फिर वो अपनी विजडम से, अपनी इंटेलेक्ट से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तजुर्बात को, उन एक्सपीरियंसेस को जिससे विजडम आती है, so that this youngsters can understand what the wisdom is, that integrity is, वो कैरेक्टर बिल्डिंग है, वो रिस्पेक्ट है। तो जिस तरह से ये अपने मॉरल्स को, अपने रिचुअल्स को, अपनी ट्रेडिशंस को ये निगलेक्ट कर रहे हैं, भूलते चले जा रहे हैं। आई विश कि मैं शुड बी रॉन्ग,
तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 20 साल 30 साल के बाद ये जो जनरेशन है, दे विल फॉरगेट द रिस्पेक्ट. That's what I teach my son, that buddy, success very important, but more than a success, your inner satisfaction, happiness and peace, that's very important. And success, not like a smart people, no matter what, I need a success. किसी का नुकसान होता है, किसी का बुरा होता है, कुछ भी होता है. No, you need a success like a wise man. Wise man, integrity and honesty. Success with integrity and honesty. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, दैट्स कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट्स. इस जनरेशन को इतना ज्यादा इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करते हैं ये एडवर्टाइजमेंट्स. दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड. Why should I am wearing that much big polo? और मैं देसी लोग को तो ज्यादातर यही है, वो छोटा पोलो नहीं चाहिए. जान करके वो शर्ट ढूंढेंगे जिसमें बहुत सारी जगह इतना बड़ा बड़ा पोलो है. वो छोटा सा MK माइकल कोट्स दिखावा नहीं चाहिए. वो MK पूरा ट्राउजर पे जैकेट पे MK इतना बड़ा. You are carrying their advertisements and you are paying the money. भाई अगर मैं तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट करूं माइकल कोर्स की, यू पे मी द मनी. तो क्योंकि ये हम खुद करते हैं, तो ये हमारे जो बच्चे हैं ये ऑलरेडी इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड और इंस्पायर है, तो और ज्यादा करेंगे. तो दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं उनका ये नहीं कहता कि बायकॉट करें. आप पहले बेहतरीन से बेहतरीन चीज पहने. अल्लाह ने आपको दी है, तो अल्लाह कहता है कि इस कायनात की जो आसाइशें हैं, इस कायनात की जो खूबसूरती है, वो किसने तुम पे हराम की है. कुरान में सवालिया अंदाज में अल्लाह पाक कहते हैं, यानी अल्लाह पाक ने तो नहीं किया, तो कौन तुम पे हराम करता था. भाई अब करें, बेहतरीन करें, लेकिन ये सोच के कि आपकी जनरेशन को मैसेज किया जा रहा है. दो मैसेज है. एक मैसेज जो आप दे रहे हैं, एक मैसेज जो छोटा सा फोन दे रहा है. और किस तरीके से दे रहा है, आपका मुकाबला कितने बड़े से है. आप ये सोचे कि आप जब अपने बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जितने घंटे अपने बच्चे के साथ निकालते हैं, तो आपका कंपटीशन कितना बड़ा है. आप उन कंपनी से कंपटीशन कर रहे हैं, आप उस गेम से कंपटीशन कर रहे हैं जो लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट पे. आप इतना खर्च नहीं कर सकते. सो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, वेरी सेंसिबल, वेरी रिसर्चफुल. कंपटीशन बहुत है. अगर हमको अपनी जनरेशन को बेस्ट बनाना है, नीड टू अवेक, एंड दैट अवेकनिंग कम्स फ्रॉम इल्म, नॉट तालीम, इल्म. तो ये एडवर्टाइजमेंट का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत बड़ा बिग मनी, बिग मनी जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेटिव एरा के अंदर सोशल मीडिया से हमारे अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है. हमारी जनरेशन के तो इंजेक्ट किया जा रहा है. तो थोड़ा सा ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके इम्पैक्ट्स और फ्यूचर जनरेशन पे इसका क्या होगा. तो मैंने आज थोड़ा मौका लगा, तो मैंने कोशिश की कि कुछ मैं भी सीखूं और रिवाइव करूं जो मैंने अपनी बीमारी के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान मैंने पढ़ता था. कि मैं भी तो पुराने ज़माने का हूँ भाई. तो खैर अब भी देखें, थोड़ा रिसर्च करें, सोचे समझे. बड़ा नाम अल्लाह पाक का. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी. तब तक अपना और अपने से कमज़ोरों का ख्याल रखिए. फ़ी अमान अल्लाह.